राधे राधे मित्रों, सभी को राधे राधे। आज हम एक एकांतिक वार्तालाप में आप लोग से कुछ सुझाव भी लेने आए हैं और साथ में कुछ सुझाव देने भी आए हैं। आज की हमारे ये वीडियो बनाने का यही कारण था कि कुछ लोगों ने आज हमसे उत्तर लिया था, मतलब कुछ लोगों ने हमसे पूछा था कि ये बताइए कि नाम जप और दान पुण्य में क्या अंतर है, कि नाम जप से क्या होता है और दान पुण्य से क्या होता है। तो आज इसी का कारण बताना चाहते हैं कि उनको तो मैंने बता दिया था उत्तर, लेकिन आप सबको भी ये बताना चाहते हैं कि नाम जप और दान पुण्य में अलग अलग भेद है। लेकिन नाम जप से बहुत समुद्र ही पार किया जा सकता है, लेकिन जो दान पुण्य उसमें कुछ सत्कर्म बताए गए हैं। देखिए, पहले हम जो बात करना चाहते हैं वो बात है कि दान पुण्य के बारे में, फिर हम उसमें चलते हैं नाम जप में। क्योंकि नाम जप में जो बताया गया है वो उनके भी कई नियम है और दान पुण्य में भी कई नियम है। लेकिन दान पुण्य जो होता है, दान पुण्य का कार्य रहता है सिर्फ जैसे कि आपने कोई आदमी गया, ठीक है, जैसे हम बताते हैं, जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई आपको आदमी जैसे रोड पे डला मिला, सॉरी मतलब कोई आदमी रोड पे डला है, आपको उस पर दया आई, आपने जाके उसको एक ब्लैंकेट पढ़ा दिया। ये आपको पता है, वो उसको पता नहीं है, तो वो आपका एक सत्कर्म बन जाएगा, ठीक है। अब उसको तो पता नहीं है, आपने धीरे से जाके उसको एक ब्लैंकेट पड़ा दिया, वो आपको है पता, लेकिन उसको पता नहीं है, तो वो आपका एक सत्कर्म बन जाएगा। या किसी भी आदमी को कुछ भी आपने उपहार दे दिया, या कुछ उपहार दे दिया, कुछ गिफ्ट दे दिए, गरीब को, अमीर को नहीं, गरीब को, किसी गरीब आदमी को, तो वो आपका एक छोटा सा सत्कर्म बन जाएगा। लेकिन आप सोचें कि उससे हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो पाप आपके कभी नष्ट नहीं हो सकते। पाप नष्ट इसलिए नहीं हो सकते कि आपको वो एक बैलेंस बना के चलता है। जैसे आपने कभी उदाहरण के लिए देखा होगा कि किसी के मम्मी पापा एक बहुत अच्छी जॉब में हैं, समझ लीजिए कि उनने अपनी पूरी जिंदगी अच्छे खासे तरीके से काटी, पूरा जीवन उनने अपने अच्छे तरीके से काटी है। उनका मतलब शुरू से लेके उनकी जो बुढ़ापे तक है, उनकी बाकायदा अच्छी जॉब चली, सब हुआ। अब बुढ़ापे के बाद उसको बड़े कष्ट मिलना चालू हो गए, बुढ़ापे के बाद उनको बड़ा कष्ट मिलना चालू हो चुका है। इसी के कारण तो आप ये देखिए कि उनका जो सत्कर्म बना था वो उनको उनकी जिंदगी से अच्छा ले आया, लेकिन उनका जो पाप कर्म था, उनका पाप तब उनको उनकी जिंदगी से बुरे ले गया। उनका एक बैलेंस बन के आ गया। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, कि एक बैलेंस बन के उनका आ चुका। इसी तरीके से किसी, जैसे कोई जिंदगी भर ही गलत आचरण करता है और कुछ लोग पूछते हैं कि देखो वो जिंदगी में कितना सुख भोग रहा है और कितना आगे बढ़ता जा रहा है, कितना मतलब उनकी संपत्ति की अपार, हर चीज से सुख वैभव, उसका सिर्फ पापी आचरण, तो वो उसकी सिर्फ पुण्य पुण्य जा रहे हैं। क्योंकि बैंक तो भगवान के पास भी है, उसमें भी अपने दोनों प्रकार की ब्लैक मनी और व्हाइट मनी रखी हुई है। व्हाइट मनी अपन को अच्छा दे देगा, ब्लैक मनी जिस दिन पकड़ी जाएगी तो बड़ा बड़ा होगा। उसी तरीके से भगवान के बैंक में भी उसका पहला अच्छा अच्छा सब निकाल दिया गया। अब जब उसका बड़ा होना होगा तो उसका सर्वनाश कर दिया जाएगा, सीधा सर्वनाश, एक शब्द सर्वनाश। तो दान पुण्य से जो उसने सत्कर्म किए होंगे वो उसका दान पुण्य का ही होगा, क्योंकि पाप और पुण्य सत्कर्म और जो बुरे कर्म है उसके बीच में आता है। जैसे किसी की मदद कर देना, किसी भी मदद कर देना, कुछ भी कर देना, वो उसका एक सत्कर्म हो गया, और किसी को मार देना वो उसका बुरा कर्म हो गया। ये दान पुण्य की चीजें हैं। अब आते हैं हम नाम जप में। तो देखिए, नाम जप जो होता है, नाम जप आपकी पाप की प्रवृत्ति को खत्म कर देता है। आज जैसे हम आपको एक कथा सुनाते हैं, कथा बड़ी प्यारी है, उससे आपको सारा उत्तर मिल जाएगा। देखिए, एक भक्त था, उसने श्री कृष्ण की बहुत पूजा रचा करता था, बहुत श्री कृष्ण को मानता था, इतना मानता था कि 24 घंटे श्री कृष्ण को ही भजता रहता था। लेकिन इतनी दरिद्रता उसके पास थी, इतनी दरिद्रता थी कि उसको खाने का भी कभी कभार वो नहीं मिलता था खाना। अब वो परेशान हो गया, उसको कहीं से सफलता नहीं मिली, कहीं से नहीं मिली उसको सफलता। अब यार वो करे तो क्या करे, क्या करे क्या करे, परेशान हो गया प्रभु के सामने रोते रोते। वो किसी ने बताया, बोले गंगा में नहाने से समस्त पाप के नाश हो जाते हैं। अब उसके मन में एक प्रवृत्ति छाई है कि यह प्रभु सुन नहीं रहे, प्रभु ने मेरी सुनी नहीं है, चलो तो एक काम करते हैं, गंगा में नहा के अपने पाप का सर्वनाश करते हैं। वो गंगा की ओर जाने लगा। लेकिन हमारे प्रभु जो श्री कृष्ण है वो तो अंतर्यामी है, हर प्रत्येक भक्तों को वो ख्याल रखते हैं। प्रभु की एक बड़ी लीला है कि वो सुनते नहीं है, क्योंकि भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान कहीं दूर नहीं है। तुम सोचो कि भगवान गोलोक में, भगवान क्षीर सागर में, भगवान कहीं नहीं है, भगवान इधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, तुम्हारे हृदय
सागर और तुम्हारी हृदय में साकेत धाम और तुम्हारी हृदय में कहलाता। जिसकी जैसी भावना है प्रभु वैसे ही मिल जाते उसको। कि श्री कृष्ण को जैसे किसी की भावना है तो यही तुम्हारा गौरव बन जाएगा। यही बैठ के प्रभु तुम्हें सुनते हैं, यही, क्योंकि उनके बिना तुम चल भी नहीं सकते। तुम में उनमें कोई अंतर नहीं है, श्री कृष्ण ही सब है। अब श्री कृष्ण ने उसके हृदय की बात जान ली। श्री कृष्ण ने कहा अगर इसको भटका दिया तो ये बालक मेरा भटक जाएगा। श्री कृष्ण तुरंत ही एक संत का वेश बना के गए और बोले बालक कहाँ जा रहा है तू? बोले मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। बोले ठीक चले जाओ गंगा स्नान, ठीक है। बोले तुम बड़े परेशान लग रहे हो। बोले क्या करूं मैं, श्री कृष्ण की इतनी सेवा पूजा मुझे पूरा जीवन निकल गया, लेकिन मैं कभी आज परेशानी से नहीं आया। और अब लगता है कि प्रभु तो सुन नहीं रहे, अब गंगा से ही अपने कुछ पाप धुलते हैं। तो प्रभु को उस समय हंसी आ गई। बोले तुम एक बात बताओ, तुम्हारी सीधी राष्ट्रपति से बनती है तो तुम जाके राज्यपाल के यहाँ काम कराओगे तो वो तुम्हारी मूर्खताई कहलाएगी। अर्थात कहने का है कि जैसे कि गंगा भगवान की चरणामृत है, उस गंगा को भगवान शंकर जी ने उसको अपने शीश पर विराजमान किया। वो गंगा आज पृथ्वी लोक पर भागीरथ के रूप में आई। वो गंगा तुम्हारे पाप धुल देगी। जब तुम्हारी इतनी बड़ी सरकार नहीं पाप धुल रही तो वो तुम्हारी धुल देगी। उसको रिलाइज बोले भगवान श्री बोले जो गंगा तुम्हारा पाप नहीं धुल सकती, जब इतने बड़े अब कहीं ना कहीं उसकी त्रुटि हो गई थी। फिर भगवान ने उससे समझाया कि देखो तुमने मेरी सेवा रचा की लेकिन मेरा नाम जप नहीं किया, इसके कारण तुम्हारे पाप शेष रह गए। इसके बावजूद भी कुछ ही पाप शेष रह गए सेवा के बाद। तो भगवान ने उसको बड़े प्यार से समझाया था कि देखो तुम मेरा नाम जप करो, मेरा कीर्तन करो, तुम्हारा सब पूरे पाप का नाश मैं खुद कर दूंगा, यहाँ तक कि उसकी प्रवृत्ति का भी नाश मैं कर दूंगा। अब जब से उसने भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करना सीखा, उसकी प्रवृत्ति भी पाप की नाश हो गई। तन मन धन तीनों से वो सुकून हो चुका था। उसके अंदर के समस्त विकार कांत हो चुका। तो कहने का तात्पर्य है कि देखो दमन पुण्य करना और नाम जप करना दोनों में भेद है। दान पुण्य से तो देखो कुछ सत्कर्म तुम बना सकते हो, लेकिन नाम जप से तुम सीधे सीधे पाप की प्रवृत्ति का ही नाश कर दोगे। तो कहने का तात्पर्य है कि आप सब नाम जप करें। नहीं है आपके पास पैसे, नहीं है आपके पास कोई दान, मत करो। सीधी बात है, कोई दान नहीं। कोई आपके पास मंगाने आए उनके सामने हाथ दे दो कि प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया, प्रभु ने जो दिया वो दिया। जैसे आपके पास 2 गेहूं भी होगा, गेहूं तो आज के पास ऑलरेडी ऑल इंडिया में सबके पास है, तो गेहूं भी है, आटा भी है, तो आप उसको समर्पित कर देंगे, ठाकुर जी ने मुझे ये दिया है, मैं यही दूंगा। आपको जो मिला वो भी नहीं है तो वो भी नहीं है, उसको राधा राधा नाम ही दे दो, श्री राधे राधे कह दो, तो उसको भी वो नाम अपने नाम से प्रभावित कर देगा। हम कहते हैं कि किसी के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, राधा राधा 5 बार कह दो, उसको समर्पित कर दो, कह दो मैंने तुमको इतनी बड़ी शक्ति दी थी कि उसमें तुम्हारी जो भी बनता है कि पाप का नाश हो चुका। तो पाप पुण्य के चक्कर में मत फंसो, नाम जप करो। नाम जप से ही सर्वव्यापी है।